आज मैं तुमको सिविल के 6 थंब रूल बता रहा हूँ जो तुमको याद रखने चाहिए और इसको लिख के रख लेना या फिर सेव करके रख लेना। जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तो याद रहेगा। अगर तुमको लिख के रखना है तो एक हैंडबुक बना लो, उसमें लिख के रखो कि कौन से थंब रूल है जो तुमको याद रखने की जरूरत है। तो सिविल के थंब रूल के लिए ये पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो बताता हूँ कौन से थंब रूल है। तो ये देखो, मैंने 6 थंब रूल बनाया है एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए कैसे काम करते हैं। अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 एम क्यूब ब्रिक वर्क में निकालना है तो रूल क्या बोलता है, 1 एम क्यूब ब्रिक वर्क मतलब 500 स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर 10 एम क्यूब के लिए ब्रिक वर्क निकालना है तो ब्रिक इंटू 500 इंटू 10 मतलब 5000 ब्रिक्स लगेंगे। उसके बाद अगर प्लास्टर का निकालना है, देखो रूल क्या बोलता है, फॉर 12 mm थिकनेस प्लास्टर ऑन बोथ साइड ऑफ 1 एम क्यूब वॉल 1 एम स्क्वायर वॉल सीमेंट कितना लगेगा 0.02 बैग्स, सैंड 0.0 एम क्यूब, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 100 एम क्यूब की वॉल है तो सैंड कितना लगेगा 2 एम क्यूब, सीमेंट कितना लगेगा 2 बैग, ठीक है। तो ये इजी तरीका हो सकता है जो जल्दी से जल्दी अपने को साइट पे कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये रूल बुक लेके जाना है ऐसे और लिख के रख लेना कि कोई बोलेगा तो कैसे निकालना है क्या निकालना है, तो थोड़ा सा टाइम लेके पट कर लेना कैलकुलेशन। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी बिल्डिंग का कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और आगे बता रहा हूँ कि क्या है सीमेंट मोर्टर मिक्स रेशो। ब्रिक वर्क का रेशो क्या रहता है, ब्रिक वर्क का स्टैंड रूल क्या बोलता है 1/6 का। इंटरनल प्लास्टर के लिए मिक्सिंग कैसी रहनी चाहिए, इंटरनल 1/4 का, एक्सटर्नल 1/6 का, ठीक है। अब ये 1/6 क्या है, ठीक है, तो आगे बताता हूँ, ठीक है। फॉर 1 एम क्यूब ब्रिक वर्क सीमेंट 0.3 बैग, सैंड 0.2 एम क्यूब। एग्जाम्पल समझे, मतलब इसका और इसका क्या रूल है। तो अगर कॉन्क्रीट वॉल्यूम जो है वो 100 स्क्वायर फीट की स्लैब के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। रूल क्या बोलता है 100 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए रिक्वायर्ड कितना 0.3 एम क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। तो एग्जांपल क्या है, एफ फॉर 500 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 0.38 इंटू 5 मतलब 1.9 एम क्यूब लगेगा। एम क्यूब क्यों लगेगा, स्लैब की लेंथ विड्थ और थिकनेस, इसलिए वो एम क्यूब लगेगा, ठीक है। उसके बाद M20 कंक्रीट मटेरियल, रूल क्या बोलता है 1 एम क्यूब और M20 कंक्रीट चाहिए तो उसका क्या रेशो है 1:1.53। सीमेंट कितना लगेगा 1 एम क्यूब के लिए 8.5, मैंने पहले बता दिया था। सैंड, ठीक है 0.444 एम क्यूब, एग्रीगेट 0.8 एम क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 2 एम क्यूब की स्लैब है तो कंक्रीट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा 8.5 इंटू 2 मतलब 17 बैग। सीमेंट मिक्स रेशो समझो, अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। रूल क्या बोलता है कंक्रीट मिक्स रेशो, सॉरी रूल क्या बोलता है 5 M5 1:5:10, ठीक है। ये इसका रेशो रहता है, ये तुम लिख लेना, ये वाली चीजें ये इंपॉर्टेंट है। M7.5 1:4:8 का रूल है इसमें, और M10 के लिए 1:3:6 का मिक्स रेशो है। M15 के लिए 1:4 ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल में यही समझाने वाला हूँ। M20 का क्या है 1:5 इंटू 3। फॉर एग्जाम्पल M15 कंक्रीट सीमेंट, अभी ये 1/7 इंटू 1 एम क्यूब, ये ऐसा क्या गया, 1 क्या है सीमेंट और ये 7 क्या है, ये इसके टोटल 1 2 4 3 और 4 7 डिवाइड बाय 7 और 1 एम क्यूब के लिए कंक्रीट निकालना है तो 0.142 एम क्यूब। तो ये था पूरा सिनारियो। अभी तुमको मैं नेक्स्ट पार्ट में और बताऊंगा कौन से थंब रूल रहते हैं जिससे तुमको और ज्यादा इजी जाए साइट कवर करने में, और तुमको कैलकुलेशन ही आना चाहिए। ये बताते नहीं है साइट पे, बहुत सीनियर अच्छा रहा तभी बताते, नहीं तो सब लोग नहीं बताते। उनको थोड़ा अपना एक अच्छा औहदा मेंटेन करना है कि हमको सब आता है। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही नॉलेजेबल साइट नॉलेज के लिए या फिर ऐसे ही छोटे छोटे थंब रूल्स या फिर ऐसे ही सिविल के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस चैनल को फॉलो करके रख लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।